बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। करड़ी के जोड़ में हमें यहाँ 7 कड़ी में 5 को जोड़ना है 4 कड़ी में 5 में। तो यदि जोड़ में करड़ी में यहाँ पे सेम होता है तो इसको कैसे जोड़ते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे करड़ी में है उसको पहले वैसे ही हम लिख देंगे। तो कड़ी में 5 को हम वैसे ही लिख दिए और फिर क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो 7 और 4 को जोड़ा गया तो 11 हो गया और कड़ी में 5 को क्या किया गया, वैसे ही लिख दिया गया। यानी जब करड़ी में यहाँ पे सेम होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और कड़ी में 5 को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमें 4 कड़ी में 3 को जोड़ना है 2 कड़ी में 3 में, तो कैसे करेंगे, इसके बाहर वाली संख्याओं को पहले जोड़ देंगे। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे, कड़ी में 3 को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कड़ी में सेम था। अब हमें यहाँ 5 कड़ी में 3 को जोड़ना है 1 कड़ी में 3 में। ये 1 कड़ी में 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी रहती है तब यहाँ पे 1 होता है। जैसे यहाँ पे कड़ी में 3 लिखा हुआ है तो इसके सामने क्या है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ 5 कड़ी में 3 को जोड़ना है कड़ी में 3 में, तो 5 और 1, इसके बाहर का 1 जो होगा वो जुड़ेगा तो 5 1 हो जाएगा 6 और कड़ी में 3 क्या होगा, वैसे ही आपको फिर से लिख देना है। जैसे यहाँ पे इसको लिखा गया, जैसे यहाँ पे इसको लिखा गया, वैसे यहाँ पे भी इसको लिख दिया गया। अब यहाँ हमें कड़ी में 3 को जोड़ना है कड़ी में 3 में। कड़ी में 3 को जब कड़ी में 3 में जोड़ेंगे तो इसके बाहर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी करड़ी के बाहर जब कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ 1 होता है। 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो जब कड़ी में 3 को कड़ी में 3 में जोड़ना है तो 1 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, तो 1 1 हो जाएगा 2, ये हो गया 2। और क्या करेंगे, कड़ी में 3 को वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ हमें 3 कड़ी में 3 को जोड़ना है 3 कड़ी में 3 में, तो 3 3 क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। 3 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और कड़ी में 3 तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ हमें 3 कड़ी में 3 को जोड़ना है 3 कड़ी में 2 में, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि करड़ी में यहाँ पे एक जैसी संख्याएं नहीं हैं। इसके पीछे जितना भी हम यहाँ पे जोड़े हैं उनमें सब में क्या था कि करड़ी में एक जैसी संख्याएं थी। यहाँ पे कड़ी में अगर सेम संख्याएं नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चाहे तो हम इसको हल कर सकते हैं। इसकी भी बाहर 3 है और इसकी भी बाहर 3 है, तो यहाँ पे हम चाहें तो 3 क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 निकलेगा तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 और यहाँ से 3 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जुड़ नहीं पाया है, सिर्फ बाहर का कॉमन हुआ है संख्या। 3 दोनों में था तो 3 कॉमन हो गया और कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 क्या हुआ, बच गया, क्योंकि दोनों में से 3 निकल गया तो कड़ी में 3 और कड़ी में 2 क्या हो गया, यहाँ पे बच गया। अब यहाँ हमें 5 कड़ी में 3 को जोड़ना है 7 कड़ी में 2 में, तो यहाँ तो पहली बात तो करड़ी में एक जैसी संख्या नहीं है, यानी ये जुड़ तो नहीं सकता। कॉमन भी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये जुड़ नहीं सकता है कभी। जुड़ने के लिए हमेशा करड़ी में संख्याएं सेम होनी चाहिए, तो ये जुड़ नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे करड़ी का घटाना सीखना है। हमें यहाँ पे 7 कड़ी में 5 को घटाना है 4 कड़ी में 5 को, तो यहाँ पे घटाते हैं। 7 कड़ी में 5 में से घटाना है 4 कड़ी में 5 को। तो जैसे अभी हम यहाँ पे जोड़ को पढ़े हैं, जैसे यहाँ जोड़ को पढ़े हैं वही हम फिर से घटाना में पढ़ रहे हैं। तो 7 कड़ी में 5 में से जब 4 कड़ी में 5 को हम घटाएंगे तो क्या करना है, कड़ी में 5 को पहले आपको वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पे अभी आपने जोड़ में किया है कि 7 कड़ी में 5 को जब जोड़ना था 4 कड़ी में 5 को, तो क्या किए हैं, 7 और 4 को जोड़ के 11 लिख दिए, बाकी कड़ी में 5 को वैसे ही लिख दिया गया। ऐसे घटाना में भी करना है। 7 कड़ी में 5 में से जब 4 कड़ी में 5 को घटाना है तो बस क्या करिए, जैसे यहाँ पे बाहर वाली संख्याओं को हम यहाँ जोड़ रहे थे वैसे यहाँ पे बाहर वाली संख्याओं को क्या कर देना है, हमें घटा देना है। तो 7 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 3 और कड़ी में 5 को वैसे ही लिख दिया गया। अब यहाँ हमें 4 कड़ी में 3 में से घटाना है कितने को, 2 कड़ी में 3 को।
तो कड़ी में सेम सेम है तो ये भी घट जाएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और कड़ी में 3 को क्या करेंगे हम वैसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ जोड़ में हुआ है वैसे घटाना में भी हुआ है। यहाँ क्या हुआ था कि 4 और 2 जुड़ा था तो 6 हुआ था, और कड़ी में 3 को ऐसे ही लिख दिया गया था। यहाँ घटाना है तो बस 4 और 2 को घटा दिया गया तो 2 हो गया, और कड़ी में 3 को वैसे ही लिख दिया गया। यहाँ हमें 5 कड़ी में 3 में से घटाना है कड़ी में 3 को। तो अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब कड़ी में 3 के बाहर यहाँ कोई संख्या न दिखे तो यहाँ पे कौन संख्या होती है, 1 होती है। यानी 5 कड़ी में 3 में से हमको कितना घटाना है, 1 कड़ी में 3 को। तो 5 में से जब यहाँ का 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, और कड़ी में 3 को क्या करेंगे हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 को घटाना है। अब ये यहाँ पे कितना है, इसके भी बाहर 1 है और यहाँ इसके भी बाहर क्या है, 1 है। तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इतने में जब उतने संख्या में से उतनी ही संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटेगा तो कितना हो गया, 0। यहाँ हमें 3 कड़ी में 3 में से 3 कड़ी में 3 को घटाना है। यहाँ हम इसको जोड़े थे तो 3 3 बाहर का जुड़ के 6 हो गया था। यहाँ जब 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ हमें 3 कड़ी में 3 में से घटाना है 3 कड़ी में 2 को। तो अब देखिए यहाँ पे कड़ी में क्या है, सेम सेम नहीं है। अगर कड़ी में सेम सेम नहीं है यानी ये क्या हो सकता है, ये घटेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें चाहें तो हम 3 3 बाहर का यहाँ कॉमन कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे अगर सेम ना रहे, जैसे यहाँ पे अगर जब सेम नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, जो लिखा हुआ है उसका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बाहर का कॉमन है, जैसे यहाँ 3 कॉमन किया गया था, ऐसे यहाँ भी आपको 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 यहाँ कॉमन कर देंगे। तो जो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 3 बच जाएगा, और यहाँ का जब 3 निकलेगा तो माइनस ये क्या बच जाएगा, कड़ी में 2 बच जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस में बचा था तो बीच में प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस बचा था, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस बचा है। यहाँ हमें 5 कड़ी में 3 में से घटाना है 7 कड़ी में 2 को। तो देखेंगे यहाँ पे कड़ी में सेम सेम संख्याएं नहीं है, यानी ये घट नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कॉमन भी नहीं हो सकता है बाहर वाली संख्या का कुछ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 कड़ी में 3 माइनस 7 कड़ी में 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब कड़ी का गुणा हम सीखेंगे। यहाँ हमें 7 कड़ी में 5 का गुणा कराना है 4 कड़ी में 5 में। तो गुणा में आपको पहले क्या करना कि 7 का 4 में अगर हम गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, और फिर क्या करिए, कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में गुणा करा दीजिए। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो 7 और 4 का गुणा हुआ तो 28 हो गया, और कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब इसका गुणा करा देंगे तो वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ गुणा करा देते हैं तो 5 का 8 में गुणा कराएंगे तो 40 होगा, 5 बटे 40, तो बचा 0। यहाँ पे 4 हो गया, इसका हासिल हो गया। अब 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 हासिल, तो 10 4 14 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 140। तो कैसे यहाँ पे गुणा कराए हम, 7 का 4 में गुणा कराए तो 28 हुआ, और कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में गुणा हुआ तो कितना हो गया, 5। जब एक जैसी संख्याओं का गुणा होता है कड़ी के अंदर के तो क्या होता है, कड़ी हट जाती है। जैसे यहाँ पे अभी हम जब गुणा कराएंगे, यहाँ हमें कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कराना है। तो जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ जब कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब कड़ी में संख्याएं सेम होती हैं तो जब गुणा होता है तो कड़ी क्या होती है, हट जाती है। इसीलिए जब यहाँ पे गुणा हुआ है कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में तो कितना हो गया, 5 हो गया, और 7 चौक कितना हो गया, 28। अब जैसे यहाँ जब गुणा कराएंगे तो 4 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, गुणे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब 8 और 3 का गुणा करा दीजिए तो 8 3 24 हो जाएगा, यानी इसका गुणा करके 24 आएगा। अब यहाँ हमें गुणा कराना है 5 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में। तो अभी आपको बताया गया कि जब यहाँ कोई संख्या ना दिखे तो यहाँ कितना संख्या होता है, 1 होता है। 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, और जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 5 का 3 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15।
गुणा आपको समझ में आया होगा। 5 का 1 में गुणा हुआ है तो 5 हुआ, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया। जैसे यहाँ पे हुआ था कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में तो 5 हुआ, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में तो 3 हुआ। बाकी बाहर की संख्या का 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 ये। अब हमें यहाँ गुणा कराना है 3 कड़ी में 2 का 5 कड़ी में 7 में। यहाँ पे हम देखेंगे कि कड़ी में संख्याएं सेम सेम नहीं है, तो जब सेम सेम संख्याएं नहीं होती तो क्या करना, हमें 3 और 5 का गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 3 × 5 = 15 हो गया बाहर की संख्या का गुणा करा के। और फिर क्या करना है, जब करड़ी वाली संख्याओं का गुणा कराना है तो करड़ी लगा लीजिए और जितना है उसको गुणा करा के लिख दीजिए। तो 2 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये करड़ी में हो जाएगा इसके। ऐसे ही यहाँ पे भी गुणा कराएंगे। 5 कड़ी में 3 का गुणा कराना है कितने, 7 कड़ी में 2 में। एक गुणा और देख लेते हैं यहाँ पे। जब जैसे मान लीजिए हमको गुणा कराना है कड़ी में 3 का कड़ी में 7 में, तो जब कड़ी में संख्याएं सेम सेम नहीं होती हैं और जब हम गुणा कराते हैं तो क्या करना, हमें कड़ी लगा लीजिए ऐसे और 3 और 7 का क्या करिए, गुणा करा दीजिए। अंदर की जो करड़ी की संख्या है उनको यहाँ गुणा करा दीजिए तो करड़ी में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 21। जैसे यहाँ पे गुणा हुआ है 3 × 5 = 15 हुआ है और 2 का 7 में गुणा हो गया तो 14 हो गया। अब हमें यहाँ 5 कड़ी में 3 का गुणा कराना है किसमें, 7 कड़ी में 2 में। तो 5 और 7 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 35 और कड़ी फिर लगा देंगे वैसे ही। और 3 दूनी 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणा आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर हमको ऐसा गुणा देखागा तो क्या करेंगे, हम 3 और इसके बाहर संख्याओं का गुणा करा देंगे और क्या करेंगे, फिर अंदर की अगर करड़ी में सेम सेम संख्याएं नहीं है तो उसका गुणा करा के यहाँ पे क्या करेंगे, करड़ी में लिख देंगे। ये हमने करड़ी का गुणा सीख लिया। अब हम सीखेंगे करड़ी का भाग। करड़ी के भाग में हमें यहाँ पे कड़ी में 3 का भाग देना है कड़ी में 3 में। तो जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में हम भाग देंगे तो यहाँ कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 लिख लिया जाए। भाग का मतलब बट्टे होता है। और हम जानते हैं कि कभी भी जब कड़ी में 3 का भाग होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, अगर हम कभी भी एक जैसी संख्याओं का भाग देते हैं आपस में, जैसे 2 का 2 में भाग दें तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी यहाँ भी जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में भाग होगा उतनी वाली संख्या में उतनी ही संख्या से भाग होगी तो कितना होगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ हमें 2 कड़ी में 7 का भाग देना है 5 कड़ी में 7 में। तो फिर से इसको बट्टे में लिख लिया जाए। तो क्या करेंगे, 2 और 5 को पहले इसको ऊपर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 7 और बट्टे इसको लिख दीजिए कितना, 5 कड़ी में 7। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस कड़ी में 7 से ये कड़ी में 7 ऊपर का क्या होगा, कट सकता है। तो कड़ी में 7 को कड़ी में 7 क्या किए, इससे इसको काट दिए। 2 और 5 में कुछ नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। अब हमें यहाँ 5 कड़ी में 7 का भाग देना है 10 कड़ी में 3 में। तो यहाँ जब भाग देंगे तो क्या करें, पहले इसको वैसे ही लिख दिया जाए। 5 कड़ी में 7 को लिख दिया गया ऊपर और इसके नीचे इसको लिख दिया गया 10 कड़ी में 3 को। यहाँ देखेंगे हम कड़ी में सेम सेम संख्याएं नहीं है तो ये तो कट ना सकती हैं। 5 से ये 10 कट सकता है। तो 5 से अगर काटें तो 5 × 5, 5 से ये एक बार में कटेगा और 2 बार में ये कट जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। इसके बाहर का 1 और इसके नीचे का ये 2 बच गया। करड़ी के बाहर की संख्या 1/2 हो गई। और यहाँ जब करड़ी में क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, इसको एक करड़ी में ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे करड़ी लगा देंगे और 7 बट्टे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें भाग देना है 10 कड़ी में 3 का भाग देना है 5 कड़ी में 7 में। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 10 कड़ी में 3 को ऊपर लिख दिया गया और 5 कड़ी में 7 को क्या किया गया, नीचे लिख दिया गया। अब 5 से क्या होगा, ये 10 क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम काटें इसको तो 5 से ये कटेगा, 2 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इसके 2।
और यहाँ पे जब करड़ी में सेम सेम संख्याएं नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3/7। यानी अगर भाग देना हो कभी भी, मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं अगर कड़ी में 5 का कड़ी में 2 में, और अगर कड़ी में अलग अलग संख्याएं जब हैं तो क्या करेंगे, इनको बस ऐसे ही हमको एक जगह लिख देना है 5/2। जैसे यहाँ लिखा जा रहा है कड़ी में 3 और कड़ी में 7 का भाग देना था तो इसको एक जगह लिख दिया गया, बाकी जो बाहर की संख्या है उसको वैसे ही लिख देना है। अब हमें यहाँ भाग देना है 5 कड़ी में 20 में भाग देना है 3 कड़ी में 5 का। तो जब यहाँ पे भाग देंगे तो 5 कड़ी में 20 को ऊपर लिख दिया गया ऐसे, और यहाँ नीचे लिख दिया जाए 3 कड़ी में 5। अब हम चाहे तो इस वाली संख्या को तोड़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा तोड़ दिया जाए। 5 ऐसे ही रहेगा बाहर का, इस 20 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ कितना है 3 कड़ी में 5। अब यहाँ पे जब करड़ी में अलग अलग करड़ी में संख्याएं गुणा के रूप में हैं तो इसको क्या करना है, हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 गुणे, ये हो जाएगा करड़ी में 4 गुणे, ये हो जाएगा कड़ी में 5, और नीचे यहाँ पे कितना है 3 कड़ी में 5। अभी हमने सीखा है यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम कड़ी में 4 और कड़ी में 5 का गुणा कराना हो तो इसको कैसे गुणा कराएंगे, ऐसे कड़ी लगाएंगे और 4 × 5 क्या करेंगे, 1 में लिख देंगे। तो अगर इसको जब 1 में गुणा करा सकते हैं तो यहाँ पे अलग अलग लिख भी सकते हैं। अब क्या होगा, इस कड़ी में 5 से इस कड़ी में 5 क्या होगा, ये कट जाएगा। इस 4 को हम चाहें तो कड़ी से बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 5 गुणे 4 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर होके 2 हो जाएगा। अगर हम कड़ी में 4 को हल करें यहाँ पे तो ये क्या है, 2 का क्या है स्क्वायर है। और जब स्क्वायर वाली संख्याएं कड़ी के अंदर आती हैं, अगर ये 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होता है, ये कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा कितना 2। यानी ये कड़ी में 4 बाहर होगा तो कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे यहाँ पे कितना है 3 बचा हुआ है। 5 और 2 का हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10, और बटे कितना हो गया 3। भाग आपको समझ में आया होगा।